हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ग्रोवेल चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एनएमडीसी स्टील के बारे में। इस वीडियो में हम इसकी पूरी एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने ये चैनल क्यों बनाया है। दोस्तों, बहुत सारे लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और पैसे गंवा देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है सही एनालिसिस की कमी। मैं चाहता हूँ लोग समझे कि इन्वेस्टमेंट से भी पैसे बनाए जा सकते हैं, पर लोगों को ये नहीं पता होता कि सही स्टॉक कौन सा है, कौन से स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। इसलिए हमने ये चैनल बनाया है। हम हमारे चैनल के ऊपर 7,000 से भी ज़्यादा स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं, जिससे लोगों को इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प हो। अगर आपको कोई भी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हम आपके लिए वो स्टॉक के ऊपर फुल एनालिसिस वीडियो बनाएंगे। अब चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। एनएमडीसी स्टील की पूरी एनालिसिस। 556 करोड़ की लगाई रेलवे साइडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आ गए हम लोग हमारे स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंपनी क्या काम करती है, कंपनी में क्या काम चलता है। ओके, मैं मार्किंग कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड एक इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। ये कंपनी एनएमडीसी लिमिटेड नेशनल मिनरल कॉरपोरेशन की एक सब्सिडरी है, गवर्नमेंट ओन है, यानी ये कंपनी गवर्नमेंट चलाती है। ये तो आप लोगों के समझ में आ गया है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, एनएमडीसी स्टील कंपनी क्या करती है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग। ये कंपनी हाई क्वालिटी स्टील का उत्पादन करती है। उसी के साथ आयरन स्टील प्रोसेसिंग। एनएमडीसी स्टील आयरन और को प्रोसेस करके फिनिश स्टील प्रोडक्ट बनाती है। ओके, आगे देखिए, ग्रीनफील्ड प्लांट। ये छत्तीसगढ़ के नागरनार में एक स्टील प्लांट चला रही है जो 3 मिलियन टन पर एन्यूम MTPA कैपेसिटी का है। 3 मिलियन टन कैपेसिटी का है। ओके, आगे देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, मशीनरी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए स्टील सप्लाई करती है। उसी के साथ रॉ मटेरियल यूटिलाइजेशन। एनएमडीसी के आयरन और माइंस का यूज़ करके कॉस्ट इफेक्टिव और सस्टेनेबल स्टील प्रोडक्शन करती है। दोनों कंपनी में क्या फ़र्क है, एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने टाइप करके रखा है आपके लिए। दोनों कंपनी में क्या फ़र्क है, चलिए हम लोग देखते हैं। एनएमडीसी स्टील और एनएमडीसी लिमिटेड में का फ़र्क। एनएमडीसी लिमिटेड माइनिंग का काम करती है, आयरन और मैग्नीशियम ETC। ओके, और एनएमडीसी स्टील लिमिटेड स्टील बनाने का काम करती है। एनएमडीसी लिमिटेड देखिए, नाम में भी फ़र्क है, और एनएमडीसी स्टील लिमिटेड स्टील बनाने का काम करती है। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया। अभी देखते हैं, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड मेनली ये प्रोडक्ट बनाती है, यानी क्या प्रोडक्शन बनाती है वो देखते हैं। हॉट रोल HR कॉइल्स ऑटोमोबाइल एंड कंस्ट्रक्शन के लिए। ओके, हॉट रोल HR प्लेट्स शिप बिल्डिंग एंड हैवी मशीनरी के लिए। उसके बाद देखते हैं स्टील बिल्ड्स पाइप्स एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के लिए। TMT बार्स कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये होगा कंपनी के बारे में डिटेल।
कंपनी क्या काम करती है, क्या बनाती है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मैंने दे दी है ये वीडियो में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप है 10,000 करोड़ का। करंट प्राइस है 36। हाई इसने बनाया 69 का और लो बनाया 33 का। ओके, स्टॉक पी अभी तक कुछ नहीं है, बुक वैल्यू कुछ नहीं है, डिविडेंड अभी तक कंपनी ने दिया नहीं है, आरओसी माइनस में, आरओई भी माइनस में है, फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ है और कंपनी के ऊपर डेब्ट भी है 6,530 करोड़ का। ओके, यानी ये भी अच्छा खासा डेब्ट है कंपनी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते। अभी कंपनी का हम लोग चार्ट देख रहे हैं। कंपनी 58 से लेके 68 तक चली गई थी, वहाँ से गिरते गिरते कंपनी 33, 35 तक आ गई है। ओके, नीचे देखते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्रोस में कुछ नहीं है, पूरा खाली है, और कॉन्स में बहुत सारी चीज़ें कंपनी के बारे में नेगेटिव बताई गई है। ठीक है, ठीक है, पर यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है, अभी आप ये देख सकते हैं रत्नलाम मेटल्स, एनएमडीसी स्टील। ठीक है, ये इसको ध्यान से देखिए, इसका सेल्स देखिए 1300 करोड़ का इसका सेल्स है। वहाँ पे हम लोग अभी देखते हैं एनएमडीसी स्टील का सेल्स कितना है। 2100 करोड़ का सेल है एनएमडीसी स्टील का। इसका प्राइस देख सकते हैं आप 2600 चल रहा है और एनएमडीसी स्टील का चल रहा है 36 रुपीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स भी अच्छा है और कंपनी का स्टॉक प्राइस भी बहुत सस्ते में मिल रहा है, 36 रुपीज़ ओनली। चलिए आगे देखते हैं। सबसे मेन नेट प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है। कंपनी का नेट प्रॉफिट सभी माइनस में है अभी तक। जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आती तब तक हम लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। जैसे ही कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अभी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं इसका। थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ओके, ठीक है, इसका देखिए नेट प्रॉफिट 1500 करोड़ माइनस में, 2700 करोड़ माइनस। जब कंपनी का नेट प्रॉफिट प्लस में यानी प्रॉफिट में आ जाता है तभी आप इसमें बाइंग करने का सोच सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस, रिटर्न इक्विटी। ओके, कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ क्या दिखा रहा है, इसका प्लस में 524% प्लस में दिखा रही है। उसके बाद कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में, स्टॉक कारगर माइनस में, रिटर्न ऑफ इक्विटी माइनस में। अभी इसमें इन्वेस्ट करना सही टाइम नहीं है। आगे जाके कंपनी जब प्रॉफिट में आ जाती है तभी आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में इन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है रेलवे शेडिंग। ठीक है, 2022 में 96 करोड़ का खर्चा किया है। उसके बाद 2023 में वापस 96 करोड़ का खर्चा किया है। उसके बाद 2024 में 556 करोड़ का खर्चा किया है, यानी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। और ये रेलवे शेडिंग स्टील के ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आगे हम लोग देखेंगे टोटल एसेट। टोटल एसेट आपको दिख रहा है यहाँ पे बढ़ते हुए 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 29,000 करोड़। सिर्फ 2025 में कुछ बढ़ाया नहीं है। ठीक है, यानी कंपनी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, यह हम लोगों को ये बैलेंस शीट में दिख रहा है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग आ गए शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का 60% शेयर होल्डिंग इसमें दिख रहा है आपको। इसका मतलब है ये गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। एफआईएस का होल्डिंग देखते हैं हम लोग, एफआईएस का भी होल्डिंग अच्छा खासा है। उसके बाद डीआईएस का भी होल्डिंग देखते हैं, डीआईएस का भी होल्डिंग अच्छा खासा होल्ड करके रखा है
16%, FIS का 4%। उसके बाद पब्लिक भी ये कंपनी को खरीद रही है। उनके पास भी अच्छा खासा स्टेक है, पब्लिक के पास 18.60% का। ओके, तो ये हो गई कंपनी की बैलेंस शीट। तो चलिए अभी आगे मैंने ChatGPT से एक क्वेश्चन पूछा है, वो देखते हैं। हमारा टाइम ज़्यादा सर्चिंग में वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन को कॉपी करके वर्ड में पेस्ट करके रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं NMDC स्टील फ्यूचर में कितने की स्टील प्रोडक्शन का टारगेट है। ChatGPT का आंसर, भविष्य की योजनाओं के तहत NSL का लक्ष्य वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही तक मासिक 2.1 लाख टन हॉट मेटल और 1.5 लाख टन HRC सतत उत्पादन करना है 2025 में। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के अनुसार भारत का लक्ष्य 2030 तक 30 मिलियन टन स्टील उत्पादन क्षमता प्राप्त करने। इस दिशा में NMDC ने 2030 तक अपने लौह अयस्क उत्पादन को 100 मिलियन टन तक बढ़ाने की योजना बनाई है, जिससे देश की बढ़ती स्टील मांग को पूरा किया जा सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, 3 टन 2025 में कंपनी NMDC स्टील का 3 मिलियन टन प्रोडक्शन करने का टारगेट है 2025 में। वहाँ पे हमारे देश का 2030 तक 300 मिलियन टन का टारगेट है, उसमें से 100 टन सिर्फ NMDC स्टील प्रोडक्शन करके देने वाली है। यानी आगे चल के ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। यानी ऑलमोस्ट 30 टाइम कंपनी बड़ी होने वाली है। तो अभी नहीं, पर नेक्स्ट फ्यूचर में जैसी कंपनी प्रॉफिट में आती है उसमें आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। नेट प्रॉफिट अगर उनका प्रॉफिट में आता है तो ये स्टॉक को आपके वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।